आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र खान। सिटी इंडिया टीवी में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम क्या ख्याल है मैं आपका वेलकम और स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगदीश मार्केट में। क्या लगता है आपको नुकसान होगा तो कौन भरेगा इसका फिर इसका नुकसान? अब नुकसान फायदा तो लगे हुआ हर बिजनेस में। अब नुकसान तो होता, बेर तो हम लोग ही करेंगे। गवर्नमेंट इंपोर्ट्स नहीं रोक रही तो आप बैन करके क्या करते हैं? गवर्नमेंट जो है प्रोडक्ट्स लाना नहीं रोक रही तो आप बैन करके क्या करते हैं? थोड़ा बहुत तो फर्क पर हमारे अपने देश से बढ़ के नहीं है ना सब। ये अवेलेबल रहने तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। को इनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का ले प्रेजेंट का जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ये अपनी तरीके से सख्त फैसला ले और जो है ना इनको मुंह तोड़ जवाब दे। आज हम इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि चाइना के प्रोडक्ट के बाइकआउट के बारे में उनका क्या ख्याल है। क्या वो इस बात को मानते हैं कि बाइकआउट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या ख्याल है लोगों का, हम यहाँ पर जानेंगे। चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए क्या फिर नहीं करना चाहिए? बाइकआउट कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए चाइना के प्रोडक्ट को। फिलहाल राइट नाउ अपने चाइना का प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए क्योंकि उसको बैन कर देना चाहिए। वैसे बहुत से चीज़ें तो है साहब, लेकिन अब क्या करेंगे, उसका फ़ायदा नुकसान तो नहीं सोच सकते। हम तो मार्केट के सुने, अब वो हिसाब में क्या उसका प्रोडक्ट कौन सा भी रहने दो, अपने को नहीं चाहिए, बस उसको बैन करना। मार्केट वालों को नुकसान नहीं होगा इसमें? नुकसान तो होगा, खैर क्या करेंगे, चाइना का प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मोदी सरकार है जो भी ये करने वाली। एक मिनट में आपके पास आऊँगा, आप कहना चाह रहे हैं बहुत कुछ है। आइए, नहीं आइए आइए, नहीं आइए भाई, आइए आप खुद अपनी आवाज़ पहुँचाइए। चलिए बताइए कि क्या करना चाहिए। आप उनको एडवाइस दे रहे हैं तो हम आपको ही मौका दे देते हैं। बताइए आपको क्या क्या कहना है, बताइए आप। देखो भैया, अब बोलने की बात ये है कि चाइना का जितना भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी होता है, हर चीज़ के वास्ते लगे हुआ एक दूसरे कंट्रीज़ के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल अब मोदी सरकार बोल रही है किसी को भी अपन को काम नहीं करना चाहिए वहाँ के लोगों से, ऐसा वैसा। अब वो कितना कारोबार होता, बिजनेस होता, नुकसान होता, वो सेकेंडरी है। अब प्रेजेंट तो ये बैन कर दो बोल के हर जगह से आंसर्स आ रहे, उसके हिसाब से हम लोग स्टेप उठा रहे। क्या लगता है आप दुकानदार हैं क्या कस्टमर है, भी बताइए पहले। हम लोग का बिजनेस है ये। अच्छा, तो क्या लगता है आपको नुकसान होगा तो कौन भरेगा इसका फिर इसका नुकसान? अब नुकसान फ़ायदा तो लगे हुआ हर बिजनेस में। अब नुकसान तो होता, बेर तो हम लोग ही करेंगे। मोदी सरकार तो बोलती है हर चीज़ अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो तो इतने साल हो गए, अभी अच्छे दिन तो आए नहीं। आगे चल के क्या होता नहीं मालूम। अच्छा, क्या लगता है आपको कब आएंगे वो अच्छे दिन? अब मोदी सरकार के ऊपर डिपेंड है। हम लोग तो जैसा चल रहे लॉकडाउन में दुनिया के लोग परेशान थे, और थोड़ा सही। गवर्नमेंट इंपोर्ट्स नहीं रोक रही तो आप बैन करके क्या करते हैं? गवर्नमेंट जो है प्रोडक्ट्स लाना नहीं रोक रही तो आप बैन करके क्या करते हैं? गवर्नमेंट लोग दे रहा ना प्रोडक्ट जो आ रहे, गवर्नमेंट रोक दिया तो प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलेंगे मार्केट में, तो कस्टमर के पास लेने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि शुरू से अपने पास चाइना प्रोडक्ट्स थे। चाइना प्रोडक्ट्स नहीं थे तब भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो भी हम लोग के पास ऑप्शंस थे। तो मार्केट पे असर पड़ेगा बोल, तो जब आपके पास चीज़ नहीं होगी तभी तो जो है वहाँ पर आपको जो है स्कोप मिलेगा कुछ करने के लिए, राइट। इंडियन जो है बिज़नेस को वहीं पर एक्सपैंड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वैसा जो है अपन फिर तभी इंडियन बिज़नेस में जो है आपको बढ़ोतरी मिल सकती है जब आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं रहेंगे। अल्टरनेट ऑप्शन रहेंगे तो फिर आपका ख्याल है कि आपका कहना है कि हम इंडियंस को कुछ करने का मौका मिलेगा? देखिए, कैपेबिलिटी है, हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जब इजीली ऑप्शन से जो चाइना प्रोडक्ट्स है
ये अवेलेबल रहने तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर जो है इजी अवेलेबिलिटी वही देखेगा ना। नहीं, चाइना का प्रोडक्ट तो ये है कि अपने देश के दुश्मन के साथ प्रोडक्ट लेना अपने लिए बहुत गलत है, और अपना देश के दुश्मन के साथ हम सौदा कितना ही फ़ायदा सौदा नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम तो राज़ी नहीं हैं। और ये चाइना का प्रोडक्ट से हमको कोई और वहाँ का प्रोडक्ट भी आया तो ये कोरोना वायरस वहाँ से ही फैला, और इसकी वजह से हम नहीं चाहते कि वहाँ का प्रोडक्ट आए। और हमारे देश में जो आज हमारे जवान जो मारे जा रहे हैं जो चाइना की वजह से, इसकी वजह से हम वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कस्टमर है या फिर आप खुद आपकी कोई शॉप वगैरह है? मेरी शॉप है, बगल में मेरी शॉप है। आपके दुकान में कितना परसेंट चाइना का माल होगा आप बेचते होंगे? नहीं, अभी तो पहले लेते थे, अब जब से ये हुआ है जब से हम चाइना का माल ले रहे ना रख रहे, हम नहीं रख रहे। तो क्या लगता है इसमें आपको कारोबार में फ़र्क पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, हमारे अपने देश से बढ़ के नहीं है ना, सब अपना देश होता है। तो सही बात कहा आपने, अपने देश से बढ़ कर तो कोई चीज़ नहीं है। చైనా ప్రొడక్ట్స్ బైకాట్ ప్రజెంట్గా సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం, ఇప్పుడు మాత్రం చేయొద్దు, ఎందుకంటే మనకు ఇంకా టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ కాలేదు ప్రజెంట్గా. ఎందుకంటే మన దగ్గర చైనా ప్రొడక్ట్స్ మీదనే మనం ప్రజెంట్గా బ్రతుకుతున్నాం, వాళ్ళ మీదనే డిపెండ్ అవుతున్నాం. ప్రజెంట్గా ఇమీడియట్ మాత్రం బ్యాన్ చేస్తే మనకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి ఒక 3 to 3 years వరకు మనం వెయిట్ చేసి ఈ లోపు మనం సొంతగా మనకు టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ తోటి మన ప్రొడక్ట్స్ మనమే తయారు చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళని బ్యాన్ చేయవచ్చు. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ బ్యాన్ చేస్తే మనకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. बिल्कुल करना चाहिए, क्यों बोले तो ये हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर हर किस्म के लोगों की जो भावनाओं के साथ ये लोग ठेस पहुँचा रहे हैं, जो जिस तरीके से बॉर्डर पर ये लोग हमला करके हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, ये हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। ये हमारे जवानों के ख़िलाफ़ जो षड्यंत्र कर रहे हैं ये गलत है, और ये लोग को चाहिए कि जो है ना, इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जो हर एक को सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सपोर्ट करती है। क्या बाइकआउट करने से ये काम हो जाएगा जो आप चाहते हैं कि बदला लेना जो काम होता है, जैसा कि जवाब देना जो काम होता है, क्या बाइकआउट करने से हो जाएगा? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी है, ये जो है ना इसकी सख्त मजम्मत करे और इसका फ़ैसला जो है वो मिलिट्री के ऊपर छोड़े कि कैसा बदला ले इनसे। क्यों बोले तो हम लोग तो जो है ना इस चीज़ को अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ये अपनी तरीके से सख्त फ़ैसला ले और जो है ना इनको मुँह तोड़ जवाब दे। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। चाइना का प्रोडक्ट का जैसा हो गया है कि ब्लड के अंदर जो कैंसर फैल चुका है, उसी तरह चाइना का प्रोडक्ट हो गया है। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सारा ब्लड के अंदर वो मिक्स हो गया है। अब हम लोग उसको निकाल भी नहीं सकते, कर भी नहीं। कोई भी काम करने के लिए आपको मटेरियल तो चाहिए, मटेरियल नहीं चाहिए तो मशीन चाहिए, और मशीन अगर अपने पास है तो वहाँ से मटेरियल मंगाना पड़ेगा आपको। बिना मटेरियल के आप काम ही नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी लेंगे डिस्पोजेबल, तो वहाँ से मटेरियल मंगाना पड़ेगा, दाना मंगाना पड़ेगा, हर चीज़ मंगाना पड़ेगा आपको। आप इस शॉप के मालिक शायद होंगे या फिर, तो आपके दुकान में क्या लगता है कितने परसेंटेज आपके पास चाइना का माल होगा? चाइना का प्रोडक्ट में इसमें MI का प्रोडक्ट चाइना का है, और अपने वीवो है, और अपने दूसरे और ब्रांड्स आते हैं जैसा रियलमी वगैरह है। तो ये बनता है सब चाइना से। आईफोन भी चाइना में ही बनता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर सस्ता है, पर से अपने आदमी काम करने वाला वर्कर ज़्यादा है, बनता वहाँ पर ये हर चीज़। लेकिन उसको मेड इन इंडिया बोल के आ जाता है, या मेड इन US बोल के आ जाता है, ऐसा आ जाता है। नहीं, बदला तो पूरा नहीं होगा। इकोनॉमिक पहले ऑलरेडी हमारी GDP 4 के नीचे हो चुकी है। अगर ये बाइकआउट करने की हम जाएंगे आगे, तो मेरे हिसाब से और GDP नीचे जाएगी, हम लोग लॉस में रहेंगे। और जितने वर्कर काम करते हैं इसका चाइना प्रोडक्ट के लिए, जैसा दाने का काम है, जैसा प्लास्टिक कैरी बैग्स बनते हैं वो बनते हैं, उसमें लेबर कौन है? गरीब लेबर है, उसको काम नहीं मिलेगा, उन्हें घर को चले जाएगा, नहीं होगा तो फांसी लेके मर जाएगा वो, पैसे नहीं रहेंगे तो। और क्या कर सकते हैं दूसरा? हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि जो उनके लेवल पे है, जैसा PM साहब के जो लेवल पे जो काम कर सकते हैं, जो प्रेशर दिला सकते हैं चाइना के ऊपर, वो चीज़ हम कर सकते हैं बराबर। लेकिन दूसरी चीज़ में करेंगे तो हमारी GDP बहुत नीचे चले जाएगी। यानी हर हाल में आम आदमी का नुकसान होगा आम आदमी का। सर करेक्ट, आप 100% बोले आपने। तो आपने देखा और सुना भी कि लोगों का यहाँ क्या कहना है। हम यहाँ कस्टमर से भी बात कर रहे हैं और यहाँ के मौजूद जो ओनर्स हैं, जो शॉप वाले हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे देखा होगा कि हर दुकानों में तकरीबन किसी के पास 50%, किसी के पास 60%, किसी के पास 80% चाइना का प्रोडक्ट है। तो इसमें लोगों का ये कहना है कि हमको देश से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, हम बाइकआउट करने के लिए बराबर आगे आएंगे।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जाइएगा मत, देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम। क्या ख्याल है आपका? वैसा कुछ भी नहीं है, कस्टमर को मिल रही नहीं वो चीज़ें जो चाइना से आता ना, वो चीज़ नहीं मिल रहा फिलहाल। हुकूमत तो अपनी जगह मज़े में, हम ही परेशान हैं, समझे आप। लॉकडाउन की तरफ से जो मार पड़ी हमको, इतनी भयंकर मार पड़ी कि फोना नहीं है, किराए नहीं कर रहे हमारे पास। अन्नी చైనా ఎట్లుందంటే మొత్తం కంప్లీట్ 100కి 200% ఆక్యుపై చేసుకుంది। क्योंकि हमारे देश को नुकसान हुआ, हमारे देश शहीद हो गए। हमको अफसोस है इस बात का कि हमारा मुतालिबा हुकूमत है इनसे कि चाइना के ताल्लुकात ख़त्म करिए। वेलकम बैक, फिर आपका स्वागत है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम सिटी इंडिया टीवी का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके जगदीश मार्केट में, जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। मोबाइल्स वगैरह और इसके एसेसरीज तकरीबन चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ये लोगों के ख़यालात क्या है कि जिस तरह से सारे मुल्क में ये बताया जा रहा है कि चाइना को हम बाइकआउट करेंगे, तो यहाँ पे लोगों का क्या ख्याल है कि बाइकआउट करने से क्या सब कुछ हो जाएगा, क्या बदला पूरा हो जाएगा, क्या फिर हम आराम से रह सकेंगे, तो क्या इसमें उनका ओपिनियन है और क्या ख्याल है, हम यहाँ इनके लोगों से जान रहे हैं। हम कस्टमर से भी बात कर रहे हैं और दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं, इस वक्त हम चल के बात करते हैं कि चाइना के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में उनका क्या ख्याल है। बाइकआउट करना है वो जरूरी है। वो तो क्या हो जाएगा, क्या बदला पूरा हो जाएगा बाइकआउट करने से? नहीं, वो तो नहीं होता, मुश्किल ही है, मगर फिर भी ज़रूरी है वो करना। चाइना बाइकआउट करना, लेकिन इधर वो सामान नहीं मिल रहा। डिस्प्ले, फ़ोन का डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले इधर इंडिया में अब तक नहीं बन रहा, पूरे शॉर्टेज चल रहा। कम से कम कौन सा भी डिस्प्ले हमारे को 1500 रुपये में आ रहे से पहले का अब 3000 में आ रहा। तो बैंग होना, लेकिन उसके फिर भी दूसरा देखना पड़ता ना। इधर का इंडियन रेडी है तो हम ये चला सकते हैं, जब तक नया फ़ोन पे कर। इंडिया में वो चीज़ें अगर बनने के लिए वो सहूलतें हों तो हम इंडिया के चाइना के चीज़ को, हम प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकते हैं। अच्छा, आपके शॉप में कितना ऐसे चीज़ होंगे जो चाइना के ही आते हैं और कितना आपको नुकसान होगा अगर बंद करते हैं तो? स्पेयर पार्ट्स में पूरे छीने के आता, ओनली कवर्स, बैक फ़ोन का बैक कवर है ना, ये बैक कवर छोड़ इधर बनता है, किधर वो भी राजकोट में बनता है, किधर ग्लासेस के ऊपर, फ़ोन के ऊपर ग्लास डालता है, वो भी इधर बनता है। बाकी का पूरे डिस्प्ले, एक्सेसरीज, चार्जर, हेडफोन से पूरा उधर से आता है, इधर तो कुछ भी बनने का नहीं। अब इधर मैन्युफैक्चर हुआ तो अच्छा है, थोड़ा रेट ज़्यादा हो गए तो भी परवाह नहीं, लेकिन मिलना चीज़ मिलना। अभी डिस्प्ले 1500 रुपये का 3000 में बेच रहे, अब वो ख़त्म होने के बाद और महंगा है तो भी ले लेते। अच्छा, इसमें किसका नुकसान होगा ज़्यादा? बिजनेसमैन का बहुत नुकसान हो गया। बिजनेसमैन का तो नुकसान हो जा रहा ना भैया, हमारा खाली आके बैठ रहे, डिस्प्ले होना भी नहीं है, वो भी नहीं है, होना भी पूरे। आपके पास कस्टमर पूछ रहे हैं कि चाइना का मतलब कुछ चीज़ कोई ख़रीद रहे हैं लोग, क्या नहीं खरीद रहे हैं, क्या अगर चाइना का होगा तो लेंगे या नहीं लेंगे, कुछ ऐसा बोल रहे हैं? वैसा कुछ भी नहीं है, कस्टमर को मिल रही नहीं वो चीज़ें जो चाइना से आता ना, वो चीज़ नहीं मिल रहा फिलहाल। अब नहीं मिल रहा। चाइना का जो मसला है, चाइना के पहली बात तो आजकल एक्सपेयर पार्ट्स मिलता है हमारे ने, वो आपको जितना भी स्टॉक लोगों का अवेलेबल है भी, वो लोग जैसे 1000 रुपये का है तो 2000 रुपये में दे रहे। मार्केट के सिचुएशन, मार्केट के हालात ऐसे है कि कस्टमर नहीं है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद यहाँ बैठ के परेशान है, सोशल डिस्टेंस नहीं है, देख सकते हैं आप, होना नहीं है काउंटरों में। हाँ, क्यों बोले तो ये जितना भी लॉकडाउन की तरफ से जो बंद हुआ था,
उसके बाद में इतना परेशान हुए हम ना। एक तो पहले लॉकडाउन की मार, फिर ये चाइना के प्रोडक्ट को रिटर्न करने की मार, इसमें आपको क्या लगता है कारोबार पे किसका नुकसान होगा? कि आपका होगा या हुकूमत का होगा? क्योंकि सब तो कह रहे हैं, तो नुकसान किसका होगा इसमें? हुकूमत तो अपनी जगह मज़े में, हम ही परेशान हैं, समझे आप। लॉकडाउन की तरफ से जो मार पड़ी हमको, इतनी भयंकर मार पड़ी कि फ़ोना नहीं है, किराए नहीं निकल रहे हमारे पास, खाली घरों में बैठे हुए हम आ जाए वो भी सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है मार्केट में, वो देख के वापस से ले आ रहे हम। चाइना का जो प्रोडक्ट है उसको लेके मैं कहना चाहूँगा कि डिस्प्ले, बैटरी जो हमारे एक्सपेयर पार्ट्स में आते जो भी है हमको मिल रहे नहीं हो, जितने भी थे वो ख़त्म हो गए। चाइना को बाइकआउट करना चाहिए। चाइना जो है देश के वास्ते जो काम करे गलत करे चाइना वाले, चाइना को बाइकआउट कर रहे हैं हम। चाइना का सामान बेचते भी नहीं, खरीद रहे भी नहीं हम लोग। हमारा ये ख्याल है कि चाइना का हर पार्ट यहाँ पे नहीं बिकना चाहिए और चाइना को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को नुकसान हुआ, हमारे देश शहीद हो गए। हमको अफसोस है इस बात का कि हमारा मुतालिबा हुकूमत हिंद से कि चाइना के ताल्लुकात ख़त्म करिए। अच्छा, अगर ख़त्म कर देंगे तो मैं आपको एक अलग तरह से पूछ रहा हूँ, तो क्या हम उस तरह के जो प्रोडक्ट आते थे क्या हम वो बना पाएंगे? क्या वो हमको मिल पाएंगा? फिर ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमत सोचना चाहिए क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। जहाँ से आ रहा चाइना से माल, जिस तरीके से यहाँ पे भी अपने पास इंशाल्लाह वैसा काम बनना चाहिए कि उनसे अपन नए खरीदेंगे इंशाल्लाह। इससे नुकसान हो गया देश का अपना। ఒపీనియన్ అంటే ఇంకా డిపెండెన్సీ మొత్తం దానిపైన అయిపోయిందంటే మన టెక్నాలజీ అనేది ఎవరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సినీ ఫీల్డ్ వాళ్ళే ఉన్నారు, ఎందుకంటే చాలా వరకు సెలబ్రిటీ చాలామంది జనాలు ఫాలో అవుతారు. ఇప్పుడు ఎవరు సెలబ్రిటీని చూస్తే జనాలు వెళ్తారు. ఇప్పుడు ఆ సెలబ్రిటీస్ అనేది చైనా ప్రొడక్ట్స్ గురించి వాళ్ళు ఇవ్వకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టిక్టాకే కానివ్వండి, కొన్ని యాప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది క్రికెట్ అనేది చాలా ఇండియాలో చాలా అది పెద్దది. క్రికెట్లో చూడండి ఓపెన్ అని ఉంటుంది, మైక్రోమాక్స్ అని ఎక్కడ ఉందా, ఓపెనే ఉంటుంది. అన్ని చైనా ఎట్లా ఉందా అంటే మొత్తం కంప్లీట్ 100కి 200% ఆక్యుపై చేసేసుకుంది. ఎట్లా అంటే మన సెలబ్రిటీస్ కొనేసారు ప్రతిదీ, కానీ గవర్నమెంట్ కూడా డిపెండెన్సీ. ఇక మనలో చేంజ్ రావాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే 90% మనం డిపెండెంట్ అయిపోయాం. సడన్గా చేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు కాదు, సంథింగ్ వల్లే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమన్నా చేంజెస్ అవుతుంది. అది ఇంకోటి ఏంటంటే సెలబ్రిటీస్ దీని అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. అక్కడ మన కామన్ పీపుల్ అనేది చేంజ్ అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా. अपनी अपनी मर्जी पे डिपेंड रहता है भैया, मैं कैसा बोलूँ। आज सारे देश में ये चल रहा है कि बाइकआउट करना चाहिए, तो इसमें आपका क्या ख्याल रहेगा? हाँ, कर देना चाहिए, बाइकआउट कर देना। तो आपने देखा कि लोगों ने अपने अपने ख्याल किस तरह से बयान किए और लोगों के क्या ओपिनियन रहे। कई लोग ये कह रहे थे कि हाँ बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि देश के लिए देश से बढ़ के हमको कोई चीज़ नहीं है। तो कुल मिलाकर ज़्यादातर लोगों का यही कहना रहा कि जी हाँ, चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए। और ऐसे ही कुछ मसले मसाइल और ऐसे ही सवालात लेकर और ऐसे ही आपके ख़यालात को सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, हुकूमत तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही कुछ सवालात लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट ज़फ़र ख़ान को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन नवीद के साथ मैं ज़फ़र ख़ान, सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका देखते रहिए सिर्फ़ और सिर्फ सिटी इंडिया टीवी पर। क्या लगता है आपको नुकसान होगा तो कौन भरेगा इसका फिर उसका नुकसान? अब नुकसान फ़ायदा तो लगेगा हर बिजनेस में, अब नुकसान तो होता, बेर तो हम लोग ही करेंगे। गवर्नमेंट इंपोर्ट्स नहीं रोक रही तो आप बैन करके क्या करते हैं? गवर्नमेंट जो है प्रोडक्ट्स लाना नहीं रोक रही तो आप बैन करके क्या करते हैं? थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, हमारे अपने देश से बढ़ के नहीं है ना सब। ये अवेलेबल रहने तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। को इनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट काలేదు प्रेजेंट का। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ये अपनी तरीके से सख्त फैसला ले और जो है ना इनको मुंह तोड़ जवाब दे। वैसा कुछ भी नहीं है, कस्टमर को मिल रही नहीं वो चीज़ जो चाइना से आता ना वो चीज़ नहीं मिल रहा फिलहाल। हुकूमत तो अपनी जगह मज़े में, हम ही परेशान हैं, समझे आप। लॉकडाउन की तरफ से जो मार पड़ी हमको, इतनी भयंकर मार पड़ी कि फ़ोना नहीं है, किराए नहीं निकल रहे हमारे पास। అన్ని చైనా ఎట్లా ఉందా అంటే మొత్తం కంప్లీట్ 100కి 200% ఆక్యుపై చేసేసుకుంది. क्योंकि हमारे देश को नुकसान हुआ, हमारे देश शहीद हो गए। हमको अफसोस है इस बात का कि हमारा मुतालिबा हुकूमत हिंद से कि चाइना के ताल्लुकात ख़त्म करिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ,
बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।